पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास एग्जांपल गिवन है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की एक, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइड में ना इसमें न्यूमरेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास इसमें फैक्टर जो आएंगे आयोटा की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, जो हमारे पास जब इनर के अंदर आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स का स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस, जब इनर के अंदर आ जाए फंक्शन के अंदर कोई भी एक्स का स्क्वायर आ जाए, मतलब तो जो भी है इसमें क्लोज में इनर में आ जाए स्क्वायर, तो हम लिखते हैं ना बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चाहे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 हो तभी हम बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि इनर में स्क्वायर आ गए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको इसी तरह ही लिखेंगे। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 फ्रॉम बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टर्म इससे कैंसिल, एक्स माइनस 1, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1 का नाम। अब हमारे पास जो एक लीनियर फैक्टर गिवन है एक्स माइनस 1, इसको हम रख देंगे सॉल्विंग द इक्वेशन 1, सो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। पुट इन इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू ए 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 5 प्लस बी 1 प्लस सी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो 1 प्लस 15 16 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8। सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 8 2 1, ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम इक्वेशन 1 को दोबारा लिखेंगे इसमें, एक्स का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू, ये हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स प्लस 5 ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। सो हम इसमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एक ही बात है। एक्स का स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर 0 यानी कि 1। ए की वैल्यू हमें पता है, हमें बी और सी की वैल्यू चाहिए, सो एक्स का स्क्वायर, इनको हम लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, एक ये वैल्यू लिख लेते हैं, और एक हम लिख लेते हैं हमने बी, एक बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी, ये टर्म कैंसिल,
ए की वैल्यू हमारे पास है 2, सो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो बी इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब हमने निकाली है सी की वैल्यू। सो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास इसमें +2ax -bx प्लस cx, तो इसमें x हमारे पास क्या है 0, लिख लेंगे 0, x हमारे पास 0 है ना, 0 2a, x कॉमन लेके वैसे 0 हो जाएगा तो मैं x लिखता नहीं हूँ, x -b प्लस c, इसको सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस b की वैल्यू -1 प्लस c, 2 2 का 4, 4 नेगेटिव पॉजिटिव 1 प्लस c, ये 5 हो जाएगा हमारे पास। सो c इज इक्वल टू -5। हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। सो हम जब लिखेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो इसका हमने जस्ट ए बी और सी की वैल्यूज पुट करनी है इसमें। सो एक्स का स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स -1, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था a और x -1 यानी कि 2 ओवर x -1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी हमारे पास क्या -1 प्लस सी क्या -5। सो यहाँ पे लिखेंगे -x -5 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो हमारे पास जो इसका होगा ये फाइनल आंसर होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं।